सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता आपने अच्छी तरह से समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता का नाम है और जिसके अधिकांशतः स्थल भारत और पाकिस्तान में है। इसके 1022 स्थल का पता चला है और वह एक शहरी सभ्यता थी, अर्थात उसके उत्खनन से पता चला है कि यहाँ पर एक शहरी सभ्यता थी। तो अब है कि हड़प्पा सभ्यता अर्थात वहां पर एक शहर था, यह प्रमाण मिला है। तो वो शहर विलीन कैसे हो गया, वो शहर मिट्टी के अंदर घुस कैसे गया, वो शहर कैसे विनाश हो गया, वही पतन कहलाता है। पतन मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो कैसे विनाश हो गया उसका, इस पर इतिहासकारों ने काफी दिमाग लगाया है, काफी रिसर्च किया है, काफी खोज किया है और सारे खोज इत्यादि करने के बाद इसका 4 महत्वपूर्ण कारण इतिहासकारों ने सामने लाया है। वो 4 कारक पहले आप लोग भी नोट कर लीजिए, हम बोर्ड पर लिखते हैं और फिर एक एक करके हम बताएंगे कि आखिर वो चारों कारण क्या है। सबसे पहला कारण है मेरे भाई विदेशी आक्रमण। पहला कारण में क्या है, पहला कारण में क्या है, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। अब सुन लीजिए, विदेशी आक्रमण मतलब समझते हैं कि बाहरी अर्थात दूसरे देश वाला आक्रमण क्या होगा। मैं बता दूं, प्राचीन काल ही नहीं, कुछ दिन पहले और आज भी पड़ोसी देश दूसरे देश पर अधिकार करने के लिए या उसे कमजोर बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उस पर हमला करते रहते हैं। जो आज देख लीजिए आप, यूक्रेन और रूस का देख लीजिए आप, यूक्रेन और रूस के बीच जो अभी जो युद्ध हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विदेशी आक्रमण है ना। और ये किस लिए हो रहा है कि रूस अपने दादागिरी को बरकरार रखने के लिए, बस इसी के लिए लड़ाई हो रहा है। अब क्या लगता है आपको कि अगर थोड़ा सा चूक हो गया तो क्या यूक्रेन को मिट्टी में मिला देगा कि नहीं देगा, क्या यूक्रेन मिट्टी के अंदर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा। ठीक उसी तरह से, इसी तरह से घटना को देखकर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि शायद हड़प्पा सभ्यता जो है उस वो जो मिट्टी के अंदर घुस गया, शायद यूक्रेन के जैसे ही हुआ होगा, कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा। और कैसे कहते आक्रमण हुआ होगा उसका प्रमाण मिला है मेरे भाई। वहां पर 2 मंजिला मकान इत्यादि भी था, सीढ़ियां भी थी। और आज जब उत्खनन हुआ घर इत्यादि का, तो सीढ़ी पर, सीढ़ियां जो थी उस सीढ़ी पर मानव का कंकाल मिला है, अर्थात मानव की हड्डियां मिला है। और उस हड्डी में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे यह पता चला है कि वहां पर धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है। क्योंकि आज तो बम इत्यादि है, उस टाइम में मोटा मोटी क्या था, तलवार इत्यादि था। तो लगाया जा रहा है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा तब ये तलवार से वार है, इस किसी धारदार हथियार से वार है, तो निश्चित रूप से विदेशी आक्रमण हुआ है। और अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि विदेशी हमला, चूंकि ये जब अभी आप लोग तो और विश्वास हो गया है जब यूक्रेन की घटना देखे होंगे। ये यूक्रेन देख लीजिए किस तरह से बर्बाद हो रहा है, कितना शहर तो मिट्टी के अंदर घुस गया है। तो इससे अनुमान, इस घटना को देख के बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण बता रहे हैं इतिहासकार कि शायद विदेशी आक्रमण होगा, तो हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो पहला आपने देख लिया विदेशी आक्रमण, अर्थात पड़ोसी देश या कोई बाहरी शक्तिशाली देश इस पर आक्रमण किया होगा और इसको मिट्टी में मिला दिया होगा, इसको मलबों, लाशों की मलबों में ढेर में बदल दिया होगा। तो पहला हो गया। दूसरा है मेरे भाई प्राकृतिक कारण। कौन चीज, प्राकृतिक कारण। दूसरा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या हो सकता है कि कह रहा है कि कोई आपदा आया होगा, अर्थात नदी के किनारे था तो शायद बाढ़ आ गया होगा। और 2008 में जो कुसाहा में जो कोसी तट टूटा है, इससे आप शायद ये हमको जबरदस्ती कहलाने की जरूरत नहीं है, उस घटना से
अवगत हैं हम लोग, और उस घटना से ये साबित हो रहा है कि रातों रात किस तरह से सुने हुए कुशहा के बगल में जहां पर नदी कोसी तट टूटा था, वहां पे एक बस्ती था, उस बस्ती का नामो निशान नहीं है आज। तो लगता है, कह रहा है कि एकाएक हो सकता है कि उस नदी में बाढ़ आई होगी, और उस बाढ़ के कारण से क्या हो गया होगा, वो हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गया होगा। एक सेकेंड मेरे भाई, आधा तो उत्पन्न हुआ, मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ। बीच में आ गए। इसको कितना मैनेज कर सॉरी, फोन आ गया था मेरे भाई, तो मैं बात कर रहा था, ऑफ कर दिया फोन को। प्राकृतिक कारण, मैं कहा कि दूसरा जो हड़प्पा सभ्यता जो मिट्टी के अंदर घुस गया है, मिट्टी में जो मिल गया है, इसका दूसरा कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आ गया भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब क्या आ गया, प्राकृतिक कारण में आ गया। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सिंधु नदी के तट के आसपास बसा हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एकाएक सिंधु नदी में बाढ़ आया होगा और इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया होगा, मिट्टी के अंदर घुसा दिया होगा। किसको, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का विनाश। तो दूसरा भी कारण अपने स्पष्ट हो गया। अब तीसरा कौन है, तीसरा कारण है मेरे भाई प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब होता है मेरे भाई कि प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात शासन व्यवस्था, अर्थात शासक, वहां के शासक जो थे वो कमजोर हो गया होगा। कमजोर जब हो गया होगा तो वहां तो भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ गया होगा, और भ्रष्टाचार बढ़ गया होगा तो वहां पर हो सकता है बीमारी फैल गया होगा, हो सकता है बाहरी आक्रमण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसका क्या हो गया, धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया, विनाश हो गया, वो खत्म हो गया। तो प्रशासनिक शिथिलता भी समझ में आ गया। और चौथा है आर्थिक कारण। क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मेरे भाई, आर्थिक कारण का तात्पर्य है यहाँ पर रुपया, पैसा, धन दौलत। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया होगा, और धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया होगा कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, और फिर वहां पर भुखमरी, असुरक्षा, अशांति, भ्रष्टाचार इत्यादि उत्पन्न हुआ होगा, और जिसके कारण से कुछ ही दिन में धीरे धीरे जाके हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो मोटा मोटी हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये चार कारण है। एक है विदेशी आक्रमण, दूसरा प्राकृतिक कारण, तीसरा प्रशासनिक शिथिलता, और चौथा आर्थिक कारण। और चारों को मैंने एक एक करके बताया। क्या इसमें किसी भी तरह का डाउट, शक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? संजीव तुम भी बता सकता है, किसी को अगर हो तो बताइए, किसी भी तरह का डाउट, तीनों नहीं? तो चलिए, तो आज हम इसको लिखा भी नहीं पाएंगे, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।